हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा थर्ड सेशन होगा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने एक एक क्वेश्चंस करके टोटल दो क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं। जब हम लोग 5-7 क्वेश्चंस कर लेंगे शायद तब आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो पाएगा। अभी क्योंकि स्टार्टिंग लर्निंग फेज है, थोड़ा सा अभी टिपिकल लग सकता है, बट वेट फॉर 5 to 6 वीडियोस। एक बार 5-6 वीडियोस आप लोग देखिएगा, उसके बाद आप लोगों को खुद से 6th या 7th वीडियो से अपने आप कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और ग्रेस्पिंग पावर और ज्यादा बढ़ेगी। थर्ड वीडियो, थर्ड क्वेश्चन इसमें करेंगे। विकसित भारत 2047, हाउ कैन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स बिकम द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज डेवलप्ड नेशन एम्बिशन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और एजुकेशन रिफॉर्म्स के थ्रू इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाने का जो एम्बिशन है, कब तक का 2047 का पीएम मोदी जी ने ये दिया है कि आजादी के 100 साल पे हमें विकसित भारत 2047 बनाना है। तो कैसे हमें ये अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ, या फिर क्या इसमें रोल रहेगा ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और एजुकेशन रिफॉर्म्स का। सबसे पहले हम बताएंगे विकसित भारत 2047 विजन के बारे में और इसमें ह्यूमन कैपिटल का कितना क्रिटिकल रोल है। इसमें इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड के और करंट चैलेंजेस की बात करेंगे। ठीक है, जैसे हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेट जो हमारा जीईआरए काफी ज्यादा कम है, हमारे स्किल गैप्स है। फिर ह्यूमन कैपिटल का करंट स्टेटस है, वो हम लोग बात करेंगे। करंट की इंडिकेटर्स क्या है, जैसे लिटरेसी रेट, एनईपी 2020 का इम्प्लीमेंटेशन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और ग्लोबल रैंकिंग, जिसमें हम ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करेंगे। ठीक है, फिर हम एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करेंगे कि जैसे जो रिफॉर्म्स स्कूल एजुकेशन में हो रहे हैं, हायर एजुकेशन में हो रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हो रहे हैं, रिसर्च और इनोवेशन के हो रहे हैं, या डिजिटल एजुकेशन के हो रहे हैं। फिर हम इन चीजों की बात करेंगे। फिर इन्हें लिंक किया जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। हम लोग शो करेंगे कि कैसे इंप्रूव्ड ह्यूमन कैपिटल विल सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। ठीक है, इसके बाद एज यूजुअल वे फॉरवर्ड आएगा और फिर कंक्लूजन आएगा। वे फॉरवर्ड में हम लोग बताएंगे कि कैसे पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, है ना, हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं टू 6% ऑफ जीडीपी, इंडस्ट्री एकेडमिक्स का लिंक कर सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग करा सकते हैं। और फिर कंक्लूजन में क्या बोलेंगे कि कैसे ह्यूमन कैपिटल इज द रियल फाउंडेशन ऑफ विकसित भारत। ठीक है, आउटलाइन मिल गई हमें। अब इस आउटलाइन के हिसाब से हमें काम करना है। विकसित भारत 2047, ये विजन है ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, जब हम लोग 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, ये जो ड्रीम है ये हैविली डिपेंड करता है ह्यूमन कैपिटल पर। ह्यूमन कैपिटल से क्या मतलब है, जो उनके स्किल्स हैं, नॉलेज है और हमारे लोगों की हेल्थ है। ह्यूमन कैपिटल्स में क्या आता है, हमारे लोगों के स्किल्स, नॉलेज और उनकी हेल्थ। ठीक है, अब यहाँ हम लोग बताएंगे कि India has a huge demographic dividend with more than 60% population in the working age। अच्छा, डेमोग्राफी वगैरह तो हम लोग ऑलरेडी ईएसआई स्टैटिक में कर चुके हैं, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैं नहीं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, है ना, ईएसआई स्टैटिक में ये करा हुआ है। हाउएवर, इसमें कुछ चैलेंजेस है, जैसे लो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जीईआर हमारा कम है हायर एजुकेशन में ओनली 28.4%, और स्किल गैप्स, ये सब कुछ है ना। एजुकेशन रिफॉर्म्स और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट आर द रियल फाउंडेशन फॉर दिस एम्बिशन। यहाँ पे हमने ये बता दिया। ये हमने लाइन क्यों डाली, ताकि हम लोग एजुकेशन रिफॉर्म्स को और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को अपने आंसर में डाल पाए। अब करंट स्टेटस क्या है ह्यूमन कैपिटल का इंडिया के अंदर, इट शोज बोथ प्रोग्रेस एंड गैप्स। लिटरेसी रेट जो है वो अराउंड 80.9% हो गया 2023-24 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, है ना, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू ब्रिंग चेंजेस इन करिकुलम एंड टीचिंग। स्कीम्स हैं जैसे स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, समग्र शिक्षा अभियान, इसके अंदर काफी सारे यूथ को ट्रेन किया गया। नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये 70,000 से ज्यादा होगा। येट इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड बैंक की ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, दैट इज स्टिल 116। जीईआर इन हायर एजुकेशन इज स्टिल लोअर 28.4%। क्यों, और एनईपी का टारगेट कितना है, 2035 तक हमें 50% जीईआर करना है। फिर भी हमारा एट प्रेजेंट कितना है 28.4, तो ये तो टारगेट से बहुत ज्यादा कम है, ऑलमोस्ट उसके आधे के बराबर है। क्वालिटी ऑफ लर्निंग इज पुअर इन मेनी गवर्नमेंट स्कूल्स विद हाई ड्रॉप आउट रेट्स एट सेकेंडरी लेवल। ये जो चीजें हैं इससे हमारा पोटेंशियल लिमिट होता है, जो हमारा ग्रोथ पोटेंशियल है इन सब चीजों की वजह से लिमिट हो रहा है। क्या क्या चीजें हमने बताई, हमने सबसे पहले इसमें ये बताया कि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है ना, लिटरेसी रेट तो हमारा इंप्रूव हुआ है, 2023-24 के डेटा में आया। बट एनईपी जो है ना, हम एनईपी लेकर आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कीम्स लेकर आए, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, समग्र शिक्षा, इन सब चीजों में हमने करा। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नंबर भी बढ़ा, 70,000 से ज्यादा हो गया। बट उसके बाद भी वर्ल्ड बैंक की ह्यूमन कैपिटल में हमारी रैंक 116 निकल कर आई है।
हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 28.4% निकल कर आया है। एनईपी हमें टारगेट करना है 50% बाय 2035 जीईआर एनईपी के अंडर, और अभी भी हम 28.4% पर हैं। काफी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ लर्निंग हमारी पुअर है, हायर ड्रॉप आउट रेट्स हैं सेकेंडरी लेवल पर। इन सब चीजों की वजह से हमारा ग्रोथ पोटेंशियल लिमिट हो जाता है। एजुकेशन रिफॉर्म्स हमें इसलिए चाहिए, है ना। एजुकेशन रिफॉर्म्स आर अर्जेंटली नीडेड एट ऑल लेवल। स्कूल एजुकेशन पे क्या रिफॉर्म्स चाहिए? फोकस शुड बी ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एज पर एनईपी। करिकुलम शुड बी मेड होलिस्टिक विद वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम अर्ली क्लासेस। ये सब करने के लिए टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट होना चाहिए, सो दैट टीचिंग क्वालिटी हमारी इंप्रूव हो पाए। हायर एजुकेशन में जब जाते हैं तो वहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल कोर्सेज होने चाहिए, और बेटर रिसर्च फैसिलिटीज होनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग की नीड हमारी बढ़ेगी थ्रू इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स, जैसे एआई हो गया, कोडिंग हो गया, ग्रीन टेक हो गई। इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। डिजिटल एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म्स है, जैसे दीक्षा पोर्टल है, स्वयं प्लेटफॉर्म है, ये हर जगह तक पहुंचना चाहिए। आप में से कितने ही लोगों को दीक्षा और स्वयं पोर्टल के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो मेरे को कमेंट करके बताइए, और अगर पता है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। हम लोग जब एजुकेटेड है, हम लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, हमें से कितने लोगों ने स्वयं पोर्टल कभी खोलकर एक्सेस करा है? सिर्फ नाम पता होने की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने लोगों ने खोलकर देखा है कि उस पर क्या अवेलेबल है? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि पता है या नहीं पता है ना। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रिसर्च में, इनोवेशन में, जरूरी है, सो दैट इंडिया कैन मूव फ्रॉम इमिटेशन टू ओरिजिनल इन्वेंशन। इस तरह के रिफॉर्म जब आएंगे तब हमारे पास एक स्किल्ड और अडेप्टेबल वर्कफोर्स बनेगी। इंप्रूव्ड ह्यूमन कैपिटल होगा तो इट विल डायरेक्टली सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर। ह्यूमन कैपिटल अगर हमारी बेटर होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो स्किल्ड पॉपुलेशन होगी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करेगी अंडर मेक इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी लेबर। सर्विस सेक्टर के अंदर स्पेशली आईटी और फाइनेंस में बेटर एजुकेशन रहेगी, तो दे कैन गेट बेटर वैल्यू जॉब्स। एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी यूथ के अंदर, तो वो लोग रिस्क ले पाएंगे, नए बिजनेस शुरू कर पाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक, स्पेस, इस तरह की फील्ड्स के अंदर इनोवेशन चाहिए हमें। तो ये कब होगी? जब हम लोग अपना एजुकेशन पे काम करेंगे, ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होगी, तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा। दिस विल रेज प्रोडक्टिविटी, attract foreign investment and create millions of high paying jobs. Without a strong human capital, India cannot become a $30 trillion economy by 2047. ह्यूमन रिसोर्सेज विल टर्न डेमोग्राफिक डिविडेंड इनटू रियल ग्रोथ इंजन। तो ये हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज पर है कि वो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक्चुअली में ग्रोथ इंजन में कन्वर्ट कर पाए। ग्रोथ इंजन एज इन कि अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारा ह्यूमन कैपिटल बेटर एजुकेटेड है, बेटर सूटेड है, तो हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो कर पाएंगे। अब इसका वे फॉरवर्ड हम लोग देंगे। वो फॉरवर्ड क्या है कि हमारी जो पब्लिक स्पेंडिंग है, इट मस्ट बी इंक्रीज टू 6% ऑफ जीडीपी। जो हमारा अभी करंटली 4.1 से 4.6% है, एजुकेशन में जीडीपी हमारा 6% होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेजेस होने चाहिए थ्रू इंटर्नशिप एंड ज्वाइंट प्रोजेक्ट इज एसेंशियल। कॉन्टिन्यूसली टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स होने चाहिए उनके लिए। स्पेशल फोकस किस पर रहेगा? गर्ल्स पे, रूरल यूथ पे और बैकवर्ड रीजन्स पे, सो दैट इंक्लूसिव ग्रोथ भी हो पाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो पाए। मॉनिटरिंग और रेगुलर असेसमेंट नेसेसरी रहेगा, सो दैट आउटकम जो भी है वो स्ट्रेंथन होता रहे। कंक्लूड करेंगे फिर इसको हम लोग, बताएंगे कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और एजुकेशन रिफॉर्म्स ये कॉर्नर स्टोन है विकसित भारत 2047 के। दो हमने एनईपी में एनईपी 2020 के थ्रू हमने कुछ प्रोग्रेस करने की कोशिश करी, कुछ स्कीम्स भी लेकर आए, बट अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है टू ओवरकम स्किल गैप्स एंड क्वालिटी इश्यूज। By investing heavily on education and skills, India can unlock the full potential of its young population. क्योंकि यंग पॉपुलेशन हमारे पास बहुत बड़ी है। ह्यूमन कैपिटल इज द रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन। Only when our people are healthy, educated and skilled, India will become a truly developed nation by 2047. अगर हमारा यूथ, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है स्पेशली, हेल्दी है, एजुकेटेड है, स्किल्ड है, तभी हम लोग विकसित भारत का सपना अपना साकार कर पाएंगे। बैलेंस्ड एंड फोकस्ड अप्रोच टुडे विल सिक्योर अ ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर फॉर भारत। क्लियर है? आप लोगों को अगर ये आंसर अच्छा लगा हो, आंसर आप लोगों को समझ आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करिए आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके। ये मेरे टेलीग्राम के चैनल्स हैं। आरबीआई ग्रेड बी के लिए चैनल है, आरबीआई ग्रेड बी के लिए डिस्कशन ग्रुप है, और मेन विश्वास क्लासेस का चैनल है। इनको आप लोग ज्वाइन करिए। रीच बढ़ेगी, मेरे उसमें पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए काम करने के लिए। कोई फीडबैक है आप लोगों का वीडियो क्वालिटी को लेकर, वीडियो के कंटेंट को लेकर, या आप लोगों की कुछ और एक्सपेक्टेशन हो, तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैट में शेयर कर सकते हैं। मैं उस पर वर्क करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।